तालीम के लिए होता, तरबियत के लिए होता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर तशरीफ लाते, दरख्त जा रहे होते, सहाबा किराम भागते दौड़ते कि उनका ख्याल होता कि उधर से हम कुछ तबारक हासिल करेंगे। सहाबा किराम फरमाते हैं कि जब हम उधर जाते जमीन सबकत ले जाती, हमें हासिल जरूर होता, हम खाली ना आते, लेकिन कस्तूरी की खुशबू हमें अता होती, उधर से वो मिलती और वो जमीन अपने अंदर हड़प कर गई होती थी। लेकिन मैं वापस जाता हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाबेदान मुबारक लेते, चूमते, आंखों पे लगाते, फिर मुझे मिला और जिसको मिला दूसरा उसे देखता, इसे मिल गया, वो क्या करता है, आसान साहब को जैसे मिला तो मैं देख रहा था कि इन्होंने वो चाट लिया सारा, ऐसे कौन, असहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। वो कहते हैं कि इनके अंदर तो चला गया ना लाबेदान मुबारक, क्योंकि इनके अंदर लाबेदान मुबारक चला गया इसलिए। और ये भी हदीस मुबारक है, अगर खादमा उस खूबसूरत मुअद्दर मशरूब को जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक में है पी लेती है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क्योंकि आपके अंदर ये मशरूब चला गया, इसलिए क़यामत तक आपकी नस्ल में किसी को पेट की बीमारी नहीं होगी। ये निस्बत की बातें हैं। अगर गुलाम पी लेते हैं सफर में प्याला उठा के और आप के आगे अर्ज करते हैं मैंने पी लिया, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें तो जमीन के ऊपर फरमाया कि तुम्हारी नस्ल में किसी को पेट की बीमारी नहीं होगी। गुलाम ने पी लिया, आप तेरी नस्ल में से कोई दोज़ख में जाएगा ही नहीं। निस्बत की बात है और ये उधर तक नहीं रहती है, इसीलिए तो ये निस्बत के सिलसिले चलते हैं। ये सलासल क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं कि सिलसिला है। माई साहबा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप पहले क्या करती थी कि वो मुंह मुबारक लेती, पानी में लेती, घोलती, कहते पी, पीने के बाद क्या होता, उसे शफा हो जाती। फिर आपने फिर सोचा कि ये ला मुंह मुबारक है, इसकी बेहरमती होती है, पानी पता नहीं कैसा है, आपने उसे कपड़े में लपेटा, रुई में लपेटा, चांदी की डिबिया में लपेटा, 3-4 तह बीच में आ गई। उसके बाद वो डिबिया मुबारक लेती और पानी में लगाती, वो पानी शफा हो जाता। इस हद तक नहीं रहा, वो देखती पानी लग जाता है, साफ करती, फिर उन्हें ख्याल आया कि ये पानी इससे लगता है, फिर क्या करती, पानी रखती, डिबिया मुबारक उठाती, उसके ऊपर से ऐसे फेर देते हैं और वो शफा का सबब बनता था। ये सिलसिले हैं और यही सिलसिले हैं और यही असल है और यही हकीकत है। जिन्होंने पाया उन्होंने पाया, जिन्हें मिला उन्हें मिला, जिन्होंने हासिल किया उन्होंने हासिल किया। बात कर रहा था कि फिर एक से जब दूसरे ने फेर लिया और यही हुआ करता था। टाइम नहीं है, मैं वापस जाता उधर कि आप वुजू फरमाते, वुजू का एक कतरा जमीन के ऊपर नहीं, इसी तरह ले लेते, कोई कोई जुबान से लगाता, कोई आंखों पे लगाता। ये वो कहते हैं कि मैंने देखा लाबेदान मुबारक हो या वुजू मुबारक का पानी हो, वो एक को ही ले लेता, 2 को मिल जाता, 3 को, वो दूसरा तीसरा दूसरे से लिपट जाता, चौथा तीसरे से, 5वां चौथे से, और ऐसे ही है ना। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं जिसने मुझे देखा वो जन्नती। आप फरमाते हैं जिसने मुझे देखा वो जन्नती, और जिसने उसको देखा, जिसने मुझे देखा था वो भी जन्नती। आप फरमाते हैं फिर उसको, उसने जिसने उसको देखा, जिसने उसको देखा था, जिसने मुझे देखा था वो भी जन्नती। अला हज़रत के आसा फरमाते हैं देखा होना चाहिए, फिर देखता चला जाए, कहां तक देखता चला जाए। ये एक जिसने देख लिया उसका फैज़ जो है वो क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं अपने नबी की और बात कर रहा हूं आपके नबी की।
हमारी ये महफिल सजी है अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल मिलाद पाक की। हम अपने नबी पाक का जिक्र कर रहे हैं, अपने बादशाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह करीम के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह करीम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक, अल्लाह के हबीब का, अल्लाह करीम के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हसन साहब की साथ थे, मैं हम मदीना मुनव्वरा थे, मदीना पाक में उधर एक मुदर्रिस है शेख खलील, उनको इन्होंने दावत दी, चलो मेरे साथ उम्रे के लिए। पहले उन्होंने बाज़त की, आखिरी शब्द कहने लगे, आए कहने लगे इन्होंने दावत दी है, इनकी दावत को मैं छोड़ नहीं सकता, वगरना मेरे लिए मदीना पाक से निकलना बड़ा मुश्किल काम है। मैं चलूंगा, एक शर्त पे चलूंगा कि जाके उम्रा करके मुझे रोकना ना, मुझे भेज देना। कहा आप चलिए। इन्होंने भी उन्हें अर्ज की कि चलिए सही, आप साथ आपका होगा, आप मदीना पाक के रहने वाले हैं, हमारे लिए बायस सादत होगा, आप हमारे साथ उम्रा कीजिएगा, वापस आ जाइएगा। उम्रा किया, रात को ताफ में बैठे थे, मखलूक इकट्ठी थी, तहज्जुद की नमाज तो वापस पढ़ के फजर का इंतजार था। दरमियान में वो थे, उनके एक तरफ ये थे, एक तरफ मैं था। मखलूक भरी हुई है, मताफ में दिल धरने को जगह नहीं, छतों पे लोग हैं, हरम पाक भी सारा भरा हुआ है। मुझे कहने लगे कि ये सब किधर देखते हैं, देख रहे हैं। मैंने कहा सब इस घर को देख रहे हैं, अल्लाह के घर को। उधर जो बैठा होता है उसे देखता है, उसे देखना भी इबादत है। कहने लगे सब इसको देख रहे हैं। फिर कहने लगे जिधर से मैं अब हम आए हैं ना, ये काफिला आया है मदीना पाक से, कुरान करीम गोवा है कि ये घर है उसका। इसको सब देख रहे हैं, क्यों, किस लिए देख रहे हैं? ये उसका घर है। और कुरान करीम गवाह है कि जिधर से हम आए हैं ना, मदीनातुल मुनव्वरा से, जिसका ये घर है, अगर कुरान करीम से रोशनी लो तो वो पता किधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान वराउल वरा है, बेपनाह बुलंदो वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुजरा मुबारक से तशरीफ लाते हैं अपनी मस्जिद मुबारक में, गुलाम इकट्ठे हैं, जिक्र कर रहे हैं। और मौजू ये है कि हमारे आका का सदका जब अल्लाह करीम ने तकसीम करना शुरू किया तो ऐसे ऐसे अलकाब, कोई सफी है, कोई खलील है, कोई कलीम है, कोई नजी है, कोई रूह है, ऐसे ऐसे अलकाब इनके सदके जब तकसीम किए तो ऐसे ऐसे जब हमारे आका को और मैं असहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जो अकीदत अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपने आका के साथ मोहब्बत, इसके लिए मैं एक नहीं, दसियां नहीं, सैकड़ों हदीस मुबारक मैं आपके आगे रख सकता हूँ कि जब उनके सामने बात होती थी तो वो यही आयत उनकी जुबान से निकलता था, हमारे आका ही है। कि इनका सदका जब तकसीम हुआ तो ऐसे ऐसे अलकाब हमारे आका को जब वो पुकारता होगा तो कैसे पुकारता होगा। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और आप फरमाते हैं कि सुनो, तुम ये जानना चाहते हो, तुम्हारे दिल में ये तजस्सुस है, तुम इस चीज के बारे में खबर हासिल करना चाहते हो कि मेरा रब जब मुझे पुकारता है तो कैसे पुकारता है। सुनो, जब मेरा रब मुझे पुकारता है तो फरमाता है या हबीबी, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। हम ये जिक्र कर रहे हैं, रसूल ये महफिल मिलाद पाक है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ईमान वाले इकट्ठे हैं, अपने आका का जिक्र हम सुनते आए। अब अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस खूबसूरत महफिल मिलाद पाक में इकट्ठे हैं। हमारे आका की शान वराउल वरा है, बेपना बुलंदो बाला है, बेपना बुलंदो बाला। जैसे अभी फरमा रहे थे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हस्ती
बुलंद व बाला हस्ती, बुलंद व बाला हस्ती अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर है और दिल में यही है कि बस मैं आपको पालूं, आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत। उनके आपको खबर है ना, उनसे सवाल भी हुआ था कि आपका दिल में तमन्ना क्या, तड़प क्या, चाहते क्या है। अर्ज करने लगे, मेरे से पूछता है कि मैं चाहता क्या हूं, तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह का चेहरा हो और मेरी आंख हो, बस आपकी जियारत, आपकी मोहब्बत में गर्क, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वालिहाना अकीदत, वालिहाना इश्क। दिल में ख्याल के बस काश आप ही हुआ करें और मैं हुआ करूं, कुछ और ना हुआ करे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने इनकी मोहब्बत को देखते हुए इन्हें फरमाया कि जिस मकाम पर मैं हूं उधर मेरे साथ मेरा रब है और मेरे रब के अलावा मेरे मकाम को कोई नहीं जानता। मेरे मकाम को मेरे रब के अलावा कोई भी नहीं जानता, ना कोई जान सकता है। इतनी अरफा वाला हस्ती को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस अंदाज से मोहब्बत में गर्क हस्ती को, अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में गर्क हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हस्ती ने एक बार ख्याल किया कि आज मैं ऐसे जाऊं कि बस सब कह के आगे निकल गया। उस दिन जब आधा आधा करके पहुंचे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर को देखा कि किस कैफियत में है, कि एक चादर नीचे है और एक ऊपर है और रसूलुल्लाह की खिदमत में अर्ज कर आप पूछ रहे हैं घर में क्या है, और अर्ज कर रहे हैं घर में आप हैं और आपका रब है, जब तो मुझे किस चीज की जरूरत है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जान लिया कि सिद्दीक सिद्दीकी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऐसी बुलंद व बाला हस्ती, इनमें हमारे जगह पे हमारे लिए तरबियत है, बहुत बड़ी रोशनी है कि इल्मी हवाले से, रूहानी हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अव्वल में आने के हवाले से बुलंद व बाला, बुलंद व बाला, बुलंद व बाला चुनी हुई हस्ती। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत का दिन हर बंदा देखे होगा जन्नत के दरवाजों की तरफ हरीस निगाहों से कि मेरा नसीब में ये दरवाजा आता है, ये आता है, ये आता है, मुझे कौन सा दरवाजा नसीब होता है। सबकी निगाहें दर लगी होंगी दरवाजों पे। आपने फरमाया ये जो मेरा गुलाम बैठा है ना, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया सब तो दरवाजों की तरफ देख रहे होंगे और सारे दरवाजे मेरे गुलाम की तरफ देख रहे होंगे, काश ये गुलाम हमारे से अंदर चला जाए। इतनी बुलंद व बाला हस्ती, इतनी बुलंद व बाला हस्ती, इतनी बुलंद व बाला हस्ती, रसूलुल्लाह के नालैन पाक का सदका इतना बुलंद दर्जा हासिल करने वाले आपने उन्हें फरमाया कि मेरे बारे में मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता, मेरे मकाम के बारे में, मेरी शान के बारे में, मेरी हकीकत के बारे में। और चलिया तू मैं, हमारी क्या बुकत है, हमारी क्या हैसियत है। इसलिए इस चीज को समझ के रख, जो मैं बात कर रहा था कि अकीदत और मोहब्बत के हवाले से इन लोगों ने जाकर कहा कि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, यहां तक कि वो सब ऐसे हो गए, इस अंदाज से इकट्ठे हो गए अपने आका की मोहब्बत में। उस तबरक को हासिल करने वाले को उन्होंने अपने लिए इतना इज्जत वाला समझा कि हर कोई उसके साथ लिपटता चला गया। तुम उनके साथ मुकाबले का इरादा तर्क कर दो कि जो जिन गुलामों के दिल में अपने आका की ये मोहब्बत है, जो अपने आका के साथ ऐसा वालिहाना इश्क करते हैं, उनके सामने कौन जाने की जुर्रत कर सकता है। याद आ गई बात में क्या कर रहा था कि हमें किस अंदाज से रहना चाहिए, हमें किस अंदाज से अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में, अपनी दुकानों में, अपने दफातर में होना चाहिए कि हर एक को बताओ, हर एक को बताओ कि इधर रसूलुल्लाह का एक दीवाना रहता है, इधर रसूलुल्लाह का एक दीवाना काम करता है। इसके साथ मुझे किसी सूरत भी, किसी भी लम्हे में, अब निकलो खुदा के लिए निकलो कि मौलवी साहब या पीर साहब फलां ने ये बात कर दी, हम जवाब नहीं दे सके। ओए तेरे लिए इससे बढ़कर कोई जवाब है कि मेरे नबी पाक की बात मुझसे करता है?
मेरे नबी पाक, खुदा के लिए मेरी बात को समझ, अगर तेरे दिल से ये नमाज निकलेगी मेरे नबी पाक, तो 1000 साल का पढ़ना एक तरफ और अकीदत के साथ ये कहना मेरे नबी पाक, मेरे नबी पाक, मेरे नबी पाक। उसकी जरूरत नहीं होगी तेरे साथ बात करने की। अपने नबी की के साथ अपनी अकीदत को पुख्ता कर, इस चीज को दिल में बिठा ले, इसको अपने दिलो दिमाग में बिठा ले, तेरे लब पे बात हुआ करे। क्या मुश्किल है घर से निकलते हुए भी तू जुबान पर यही कहता हुआ निकल, किसी जगह जा रहा है उधर भी बजाय इसके कि इधर उधर की बातें कर रहा हो, तेरी जुबान पे ये हो, रात को घर में भी आए, सोते में भी, घर वालों को भी पता हो और बाहर वालों को भी पता हो, लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले आका हमारे, बड़ी शान वाले आका हमारे, बड़ी शान वाले, जो आका को माने वो रहमान वाले, जो आका को माने वो रहमान वाले, जो आपको न माने वो शैतान वाले। लगाते नारा, लगाते नारा, ये ईमान वाले आका हमारे, बड़ी शान वाले आका हमारे, आका हमारे, बड़ी शान वाले आका हमारे, बड़ी। लगाते हैं नारा, 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 ये ईमान वाले आका हमारे, बड़ी शान वाले आका हमारे, आका हमारे। लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा, हाँ ये ईमान वाले आका हमारे, आका हमारे, आका हमारे, बड़ी शान। क्यों जनाब, ये हद निगाह तक अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों का इज्तिमा है। आप में से कितने हैं कि अगर अपने आका की बात आए दिलों का ना, नहीं तो हाथ तल्ले रखना, दिल में, दिल के साथ, बिल्कुल दिल के साथ, अगर दिल और दिमाग इस बात को तस्लीम करता हो, अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस की बात होगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक तो बाहर वाले हैं ना, ये काली भेड़ें भी बेशुमार फिरती हैं, और मैंने कहा कि अब वक्त आया हमें अब ठोक ठोक बजा के दसना है कि ये मुल्क हासिल किया तो हमारे अकाबर ने, और इसकी हिफाजत करेंगे तो हम, और हमारे इस मुल्क के साथ अकीदत है, मोहब्बत है, तो इसलिए कि ये हमारे आका के दीवानों की बस्ती है। कितने का जरा एक लम्हा नहीं लगाओ के अगर रसूलुल्लाह की बात आए, 1 मिनट आप पीछे रखिए, बात करने नहीं दीजिए,
एक लम्हा नहीं टिड्डों गाल करना कि हो सकता है पता नहीं वक्त आए आका तो हमें बचाने वाले हैं, आका को हमने क्या देना है, आका तो हमें देने वाले हैं, हमने उन्हें क्या देना है। लेकिन एक लम्हा ही होता है ये लंबी चौड़े 60 70 80 साल का, जिससे जो टिड्डों गाल निकली ना सारे बेड़े तर जाते हैं। टिड्डों बल की इस गल की मंदा है ना, और तमन्ना भी ये रखता है कि जिया दे आका दी खातर ते मरा दे आका दे खातर, हाथ उठा के मेरे नाल इस गल का इकरार करे कि अगर रसूलुल्लाह के लिए जान देनी पड़ी तो एक लम्हे के अंदर देंगे। तो नहीं प्रोग्राम नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शिदी और टिड्डों सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है, गुलाम है,